गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BSEB 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 की पोएट्री नंबर 9 द स्नेक बाय D.H. लॉरेंस। कविता थोड़ी लंबी है, बहुत सिंसियरिटी चाहिए होगी, इसलिए सीधे हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। कविता में मैं पहले आपको बताऊंगा कविता का थीम, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल कुछ डिफिकल्ट से वर्ड्स और उसके बाद कंप्लीट लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हमारा द स्नेक, नाम से स्पष्ट है सांप। अब सवाल यह उठता है कि सांप में आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में D.H. लॉरेंस जैसे एक महान पोएट ने कविता लिखी है। तो देखिए, इस कविता के पहले थीम को समझते हैं हम लोग कि आखिर इस कविता का थीम क्या है, कविता की उद्देश्य क्या है। थीम का मतलब होता है उद्देश्य, सेंट्रल आइडिया, कि आखिर पोएट इस कविता में हम लोग को समझाना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो इस पोएट्री का अगर हम लोग थीम की बात करें तो इस कविता का एक बड़ा सुंदर सा थीम है ड्यूअल नेचर ऑफ ह्यूमंस। इंसान के भीतर जो दोहरा चरित्र होता है, जो दोहरा व्यक्तित्व होता है, कभी वो किसी चीज को अच्छा कहता है, कभी किसी चीज को बुरा कहता है, कभी किसी चीज की प्रशंसा करता है, क्या करे क्या नहीं करे, इसमें इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इस कविता का एक थीम ये हो सकता है ड्यूअल नेचर। दूसरा हो सकता है थीम ब्यूटी ऑफ नेचर, कि भाई जो प्रकृति है, प्रकृति में कोई भी चीज बुरी नहीं है, प्रकृति की हर वस्तु सुंदर होती है, प्यारी होती है, आवश्यकता अनुसार वो चीजें अपना रंग बदलती रहती हैं। ठीक है, अब इस कविता के ऊपर हम लोग आते हैं कि आखिर इसमें है क्या और राइटर कहते हैं क्या। इस कविता में D.H. लॉरेंस ने सिसिली की चर्चा की है। कुछ वर्ड्स हैं। सिसिली क्या है? तो सिसिली एक इक्वेटोरियल एरिया है, इक्वेटर के सटे हुए जगह है इंग्लैंड के करीब में। सिसिली में ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है कि जो गोल्डन स्नेक होते हैं, जो सुनहरे रंग के सांप होते हैं, वो जहरीले होते हैं, और जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं, जो काले सांप होते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। माइंडली इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जो गोल्डन स्नेक होते हैं सिसिली में, वो जहरीले होते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। तो एक बार सिसिली का क्षेत्र, इक्वेटोरियल एरिया, बहुत गर्म जगह, जून जुलाई का महीना। हमारे जो राइटर हैं D.H. लॉरेंस, ये गर्मी से परेशान पैजामा पहन के अपने वाटर ट्रफ पे, मतलब उनके जो पानी का कुंड है वहां पे अपनी प्यास बुझाने पहुंचते हैं। और जब वो प्यास बुझाने पहुंचते हैं तो वो देखते क्या है कि एक बड़ा सा कैरब का पेड़ था। कैरब का ट्री मतलब एक कनेर का पेड़ था, बड़ा सा कैरब का ट्री था। उसके नीचे एक नल लगा हुआ था जिसमें से पानी टपक रहा था, और उस नल के नीचे एक सांप आके पानी पी रहा था। ठीक है, अब D.H. लॉरेंस जब उस सांप को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई मैं अब यहां पे क्या करूं। इंसान के भीतर दो व्यक्तित्व होते हैं, एक अच्छा और एक बहुत बुरा। ये कहते हैं कि देखो, पहला जो इनका अच्छा वाला स्वभाव है वो कहता है कि चूंकि मैं सेकंड कमर हूं, मैं बाद में आया हूं, तो जेंटलनेस तरीका ये कहता है कि भैया जो पहले आया है वो अपना काम पहले करेगा, जो बाद में आया है वो अपना काम बाद में करेगा। तो D.H. लॉरेंस कहते हैं कि मैं यहाँ पे वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, और जब ये सांप अपनी प्यास बुझा लेगा, चला जाएगा, तो मैं जाके अपनी प्यास बुझाऊंगा, पानी पीऊंगा। बड़ा अच्छा स्वभाव था। तब तक इनके भीतर एक आवाज आती है कि भाई वो तुम्हारे पानी के कुंड पे अपनी प्यास क्यों बुझाएगा, तुम मालिक हो, उठाओ लाठी और तोड़ के टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालो इसको। तो कभी इनके भीतर से एक आवाज आती है कि इसको मार डालो, कभी इनके भीतर आवाज आती है कि इसको छोड़ दो, निरपराध सा जीव है, सांप है, तुम्हारे दरवाजे पे आया है, प्यास बुझाएगा, अतिथि की तरह है, चला जाएगा, इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। जैसे गर्मी तुमको लग रही है वैसे गर्मी सांप को भी लग रही है। तो इनके ब्रेन के भीतर, दिमाग के भीतर जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ थॉट्स हैं, मतलब उनको कभी वो सांप सुंदर लगता है, कभी वो सांप उनको जहरीला लगता है, कभी ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे आया हुआ अतिथि है, कभी कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे आया हुआ अतिथि है तो क्या हुआ, सांप है, इसको मार देना चाहिए। तो ये जो तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक उतार चढ़ाव, जो एक मतभेद चल रहा है D.H. लॉरेंस के दिमाग के भीतर, ये इसी डुअल नेचर के ऊपर लिखी गई एक बड़ी सुंदर सी कविता है। ये कविता आपको बताएगी कि इंसान किस तरह दोहरा चरित्र का होता है, किस तरह इंसान नहीं चाहते हुए भी जीवों को परेशान करता है, किस तरह प्रकृति ने हर वस्तु को सुंदर बनाया है। ये तमाम चीजें हम लोग को इस कविता में मिलने वाली हैं। तो कविता को हम लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना है, ये पहुंचे हैं अपने पानी के कुंड पे, एक पेड़ के नीचे इनके पानी का कुंड है, वहां पहुंचे हैं तो इनसे पहले एक सांप पहुंचा हुआ है। शीन की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कविता को लाइन वाइज, बिना किसी बकवास के। देखिए, पहला लाइन कहता है ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रफ। ट्रफ का मतलब यहां पे है बाबू पानी का कुंड। ये कुआं हो सकता है, नल हो सकता है, कल हो सकता है, वट एवर इट मे बी, वेयर एवर वाटर कम्स फ्रॉम। ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर।
एक सांप मेरे पानी के कुंड पर पानी पीने पहुंचा और मैं गर्मी के मौसम में पजामा पहने हुए प्यास बुझाने के लिए वहां पे पहुंचता हूं। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, यहां कैरब ट्री है। कैरब ट्री का मतलब होता है कनेर का पेड़। कनेर एक फूल होता है पीला कलर का। हम लोग जब बहुत छोटे बच्चे थे तो हम लोग कनेर को अपने उंगलियों में लगा के नाखून बनाते थे और अपने एज के बच्चों को उससे डराते थे भूत कह के। मजे की बात यह थी कि जो हमारे दोस्त होते थे वो डर भी जाते थे और हम लोग डरा भी लेते थे। बचपन बड़ा खूबसूरत समय था वो। तो ये कैरब ट्री मतलब कनेर का पेड़। ये कहते हैं कि वो कहां पहुंचा, तो इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, एक बहुत विशाल खुशबूदार कनेर के पेड़ के नीचे वो पानी का कुंड था जहां पे सांप पहुंचा था। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर। पीचर का मतलब होता है बाबू घड़ा। मैं वहां पे अपना घड़ा लेके, क्योंकि पानी के कुंड पे पनघट पे हो गए हैं तो घड़ा लेके ही गए होंगे पानी लाने के लिए, तो मैं वहां अपना घड़ा लेके उस कुंड पे पहुंच जाता हूं। एंड मस्ट वेट एंड आई मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे रुकना पड़ा, मुझे रुक ही जाना पड़ा। क्यों रुक जाना पड़ा? मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वहां वो मेरे से पहले हाजिर था। वो कौन? ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? स्नेक के लिए। बाबू यहां ध्यान देंगे, ही में एक पोएटिक डिवाइस लगा है, पर्सोनिफिकेशन। जो लोग पर्सोनिफिकेशन जानते हैं वो समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली पोएटिक डिवाइसेज और फिगर ऑफ स्पीचेस का जो ग्रामर वाला क्लास चलेगा 4-5 दिसंबर से वो स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहला चैप्टर में पोएटिक डिवाइसेज एंड फिगर ऑफ स्पीचेस का ही लेके आऊंगा। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वहां पे वह मेरे से पहले था। हु इज ही रेफर्ड फॉर इन दिस पोएम? राइट, फॉर स्नेक। आगे कहता है ही रिच्ड डाउन फ्रॉम ए फीसर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। यहां पे एक वर्ड है फीसर। फीसर का मतलब है दरार। वो जो कैरब का पेड़ था उसके नीचे जो मिट्टी थी, जो दीवार था, उसकी दरार में से निकल के वो सांप पानी के कुंड तक पहुंचा था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलिड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ। एज का मतलब होता है किनारा, और वह, उसका सांप का अपीयरेंस देखेंगे, स्लैकनेस सॉफ्ट बेलिड डाउन, वह अपने पतले शरीर नर्म पेट के साथ, सांप पतला था, पेट उसका बड़ा नर्म था, उससे रेंगता हुआ वो मेरे पानी के कुंड के किनारे पर पहुंचा हुआ था। बहुत बारीकी से लाइन वाइज समझिए। वो अपने पतले शरीर को लेकर रेंगता हुआ दरार से निकल के पानी के कुंड के पास, जो कि कहां था? कनेर के पेड़ के नीचे पहुंचा हुआ था। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो जो बाबू पेड़ था, जो कैरब का जो ये पेड़ था जहां पे वो नल लगा हुआ था, इसमें से पानी गिरता, वहां पे एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर वो अपना गर्दन रख के पानी को चाट के पी रहा था। अगले लाइन में कहते हैं एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और जहां पानी टपक के, कुछ पानी नल से टपक के ऐसे इकट्ठा हुआ था, उस इकट्ठे पानी को वो क्या कर रहा था? ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वो अपने सीधे मुंह से, जहां पानी गिर के लगा हुआ था, इकट्ठा था, साफ सुथरा पानी था, वहां पे वो अपने गर्दन को रख के पानी को खींच खींच के सिप करके पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, यहां पे आर है, सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, उसने चुपचाप बिना कुछ कहे पानी को धीरे धीरे पिया, प्यास अपनी बुझा रहा था। राइटर इस लाइन से बताना चाह रहे हैं सॉफ्टली ड्रैंक, बड़ी आराम से, बड़ी प्रेम से। इट मींस द स्नेक डिड नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन। वो जो सांप था सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहा था, सिर्फ अपने प्यास को मिटा रहा था, पानी पी रहा था। क्या ये यहां किसी को डिस्टर्ब करने आया है? नहीं। तो जब वो सांप किसी को डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से नहीं आया, तो वैसे जीव के ऊपर हमला करना, उसको मारना पीटना बेवकूफी होगी। वो चुपचाप अपने पानी को पी रहा था। Someone was before me at my water trough and I like second comer waiting. मेरे ही पानी के कुंड पे, someone was before me at my trough, मेरे ही पानी के कुंड पे मेरे सामने कोई था और मैं सेकंड कमर की तरह वेट कर रहा था। यहां तक जो हमारे राइटर हैं वो जेंटल बिहेवियर कर रहे हैं, बड़े सभ्य इंसान की तरह। मेरा पानी का कुंड है, लेकिन मेरे से पहले जब कोई वहां पे है
तो मैं सेकंड कमर हुआ, और स्वभाव यही कहता है कि भैया जब आप सेकंड कमर हैं तो कृपया लाइन में बने रहें, कृपया प्रतीक्षा में रहें, जब अगला इंसान हट जाएगा तो फिर उसके पीछे जाके आप अपना काम कर सकते हैं। ये था, ये सेकंड कमर थे। अगले लाइन में कहता है he lifted his head from his drinking as cattles do. He lifted his head from drinking as cattles do. उसने पानी पीकर, as cattles do, ध्यान देंगे बाबू, he lifted his head from drinking as cattles do. उसने पानी पीकर अपने गर्दन को उठाया ऐसे जैसे मवेशी करते हैं। इस लाइन से राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझेंगे। एज कैटल्स डू मतलब वो जो जीव था, वो जो सांप था, वो इतना हार्मलेस था जितना हार्मलेस एक गाय और एक भैंस हुआ करते हैं। कैटल की तरह बिहेव कर रहा है। गाय भैंस क्या करता है, पानी एक बार गर्दन घुसा के पिएगा और फिर अपना माथा उठा के माथा को ऐसे 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 रंभाई करता है वो। राइटर कहते हैं कि जिस तरह एक मवेशी अपना सिर झुकाता है, पानी पीता है और सिर को उठा लेता है, बिल्कुल वो सांप वैसे ही कर रहा था। इट मींस वो जो सांप था उसको मेटाफोरिकली तुलना कर रहे हैं किससे, गाय और भैंस से। जब गाय और भैंस आपको दोष नहीं पहुंचाते, जब किसी तरह का हार्म नहीं करते, आप उनके ऊपर हिंसा नहीं करते, तो एक सांप जो गाय भैंस की तरह व्यवहार कर रहा है, रवैया उसका है, तो उसके ऊपर हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो he lifted his head from drinking as cattle do. उसने पानी पीने के बाद अपने गर्दन को उठाया ऐसे जैसे मवेशी उठाते हैं। And looked at me vaguely as drinking cattle do. और उसके बाद उसने पलट के मेरे तरफ ऐसे देखा जैसे गाय भैंस देखते हैं। ध्यान देंगे, उसने पलट के देखा मेरे तरफ, लेकिन ये इंसान उसको दिखा नहीं, क्योंकि अगर इंसान दिखा होता, कैसे कह सकते हैं, टीचर इसे यही काम कर रहे होते हैं, टीचर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आदमी वो उसको दिखा होता उस सांप को, तो वो सांप वहां नहीं रुकता, वहां से भाग गया होता। तो वो मेरी तरफ पलटता है, लेकिन शायद मैं उसे दिखा नहीं, और फिर वो पानी पीने लगा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फर्क्ड टोंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड ए मोमेंट। और उसके बाद पानी पी के उसने अपने फॉर्क्ड टोंग, फॉर्क का क्या मतलब होता है, वो कांटा होता है। फॉर्क टोंग का मतलब आपने देखा होगा, जो सांप होते हैं उनका जुबान ऐसे दो हिस्से में ऐसे बटा हुआ होता है, जो जीभ निकालते हैं वो लोग। मौनी राय को आप देखिएगा, नागिन जब वो बनती है ना तो जीभ दूगो निकालती है। तो ऐसे जो उसका फॉर्क्ड टोंग था, उसको उसने हवा में ऐसे लहराया। एंड स्टूप्ड, फिर उसने गोता लगाया, सिर नीचे किया। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर नीचे झुका और फिर थोड़ा सा और उसने पानी को पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावेल्स ऑन द अर्थ ऑन द डे ऑफ जुलाई इन एटना स्मोकिंग। यहां पे ध्यान देंगे, एक वर्ड है बाबू, इटना स्मोकिंग, ETNASMOKING। इटना स्मोकिंग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में धरती जब बहुत गर्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है। दैट थिंग इज कॉल्ड इटना स्मोकिंग। द स्मोकिंग ऑफ द बर्निंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इटना स्मोकिंग। तो ये जो सांप था, ध्यान देंगे, वो अर्थ ब्राउन कलर का था और अर्थ गोल्डन कलर का था। ये दोनों रंगों को क्यों बताया गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो जो सांप था थोड़ा सा भूरा रंग का था और थोड़ा सा सुनहरे रंग का था, गोल्डन कलर का था। आगे कहते हैं, द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी, मेरे भीतर के शिक्षा ने, मेरे भीतर के शिक्षित इंसान ने मेरे से कहा, ही मस्ट बी किल्ड। क्या सुनो, इस सांप को मार देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि एजुकेशन ने क्यों कहा कि सांप को मार देना चाहिए। सोचेंगे, राइटर कहते हैं कि मेरे भीतर के शिक्षा ने, मेरे भीतर के एजुकेशन ने मुझसे कहा कि सुनो, इस सांप को मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड द गोल्डन स्नेक्स आर वेनमस। VENOMOUS, वेनमस का मतलब होता है जहरीला। वेनमस का क्या मतलब होता है, जहरीला, पॉइजनस। ध्यान देंगे, मेरे भीतर के एजुकेशन ने कहा कि सुनो बेटा, इस सांप को मार दो, क्योंकि सिसिली में जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, शरीफ होते हैं, और जो गोल्डन स्नेक होता है वो जहरीला होता है, वेनमस होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिसिली में जो गोल्डन सांप होते हैं वो जहरीला होते हैं, और जो ब्लैक स्नेक होता है इनोसेंट होता है। इनोसेंट सांप को, जो निर्दोष सांप है, उसको कोई कहीं नहीं मारता। जैसे हम लोगों के देश में, इंडिया में, जो सांप हरा रंग का होगा, पीला रंग का होगा, हरिहरा, धामिन, ये जहरीला नहीं होता, तो हरियाणा को कोई नहीं मारता। लेकिन हम लोगों के यहाँ काला रंग का जो सांप होता है वो जहरीला होता है, तो लोग उसको मार डालते हैं। वहां पे सिसिली में इसका बिल्कुल अपोजिट है, जो गोल्डन रंग वाला होता है
वो जहरीला होता है और जो ब्लैक रंग वाला होता है वो जहरीला नहीं होता है। लेकिन ये जो सांप है भाई देखिए ध्यान दीजिए, ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड द गोल्डन स्नेक्स आर वेनमस। जो काला सांप होता है वो वेनमस नहीं होता, वो शरीफ होता है, उसको छोड़ दो। और जो गोल्डन सांप होता है वो जहरीला होता है, इसको मार दो। तो एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन, और मेरे भीतर से एक आवाज आती है कि सुनो अगर तुम मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। मेरे भीतर से एक आवाज आती है कि सुनो अगर तुम एक मर्द हो तो तुम एक स्टिक उठाओगे, एक लाठी उठाओगे, उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ोगे और उस सांप को तुम मार के खत्म कर डालोगे। क्लियर है? आगे कहते हैं मर्दानगी ने उससे कहा कि लाठी उठाओ, इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ो और इसको तोड़ के वहां पे फिनिश करो, मार डालो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। यहां कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो सांप जो था मुझे बहुत पसंद आ रहा था। क्यों पसंद आ रहा था? हाउ ग्लैड आई वॉज दैट ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ। भाई भीतर के मर्द ने कहा कि अगर तुम मर्द हो तो लाठी उठाओ, टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ डालो। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो सांप मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं बहुत खुश था कि मेरे दरवाजे पे वो चुपचाप एक अतिथि की तरह, गेस्ट की तरह आया है, पानी पिएगा, अपनी प्यास बुझाएगा और चला जाएगा। देखिए मर्दानगी उसको नहीं कहते हैं कि लाठी उठाओ और इस सांप को तोड़ डालो। किसी निर्दोष जीव की आपने हत्या कर दी तो आप मर्द नहीं है। एक निर्दोष जीव जिसके ऊपर हमला कोई और कर रहा था, अगर आप उसको बचाने के लिए खड़े होते हैं तो आप मर्द हैं। मर्द उसको नहीं। तो फिर अगर आपने एक जीव को मार के अपनी मर्दानगी साबित कर दी, आपने एक अबला महिला है कोई, उसको परेशान करके आप मर्द अपने आप को समझ रहे हैं, तो भैया आपके हिसाब से तो दुर्योधन हीरो होना चाहिए था, क्योंकि उसने भरी सभा में वस्त्र हरण का प्रयास किया था। वो हीरो नहीं था। हीरो वो था जो दुर्योधन को रोकने के लिए वहां पे खड़ा हुआ था। ये उल्टा कंसेप्ट है समाज का कि अगर तुम मर्द हो तो लाठी उठाओ और इस सांप को टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालो। अगर आपने सांप को उस दिन नहीं मारा तो आपका जेंडर चेंज हो जाएगा, बायोलॉजिकली आप मर्द से औरत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। भीतर का डुअल नेचर है, एक उल्टा स्वभाव है जो बाहर निकल रहा है। ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश था, भीतर से कहा कि मर्द हो तो लाठी उठाओ, इसको मार डालो। लेकिन मैं कहता हूं मैं बहुत खुश था कि मेरे दरवाजे पे वो सांप एक अतिथि की तरह आया है, पानी पिएगा और चुपचाप वहां से चला जाएगा। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ। वो सांप आया है पीसफुली, शांति से संतुष्ट होकर बिना धन्यवाद कहे अपनी प्यास बुझाएगा और प्यास बुझा के फिर अपने यहां वो धरते, झुलसती हुई जो धरती है उसके भीतर वो समा जाएगा। आगे कहते हैं कि वाज इट काउवार्डिस, वाज इट काउवार्डिस, क्या ये कायरता थी? काउवार्डिस का मतलब होता है कायरता। वाज इट काउवार्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम। अब ये राइटर अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये मेरी कायरता थी कि मैं उसको नहीं मार रहा था? अगर मैं मर्द हूं तो उसको मारना चाहिए। जवाब है नहीं, कायरता के कारण नहीं मारा था, ऐसा नहीं है। वो नैरेटर अच्छा इंसान था। Was it perversity that I longed to talk to him? क्या ये मेरी बेवकूफी है कि मैं उस सांप को अभी तक झेल रहा हूं, मुझे उसको मार देना चाहिए था? राइटर अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। Was it humility to feel so honored? I felt so honored. क्या ये मेरी बेवकूफी है कि मैं अपने आप को बहुत इज्जतदार और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैंने सांप को नहीं मारा? ये बेवकूफी थी? ये बेवकूफी नहीं थी, ये जानवरों के प्रति प्यार था। राइटर यहां दर्शा रहे हैं कि प्रकृति खूबसूरत होती है, प्रकृति ने किसी चीज को बदसूरत नहीं बनाया है। एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। मेरे भीतर से वो आवाजें बार बार मेरे कान में गूंज रही हैं कि अगर तुम डर नहीं रहे हो, अगर तुम मर्द हो तो तुम लाठी उठाओ और इस सांप को मार डालो। आगे कहते हैं एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। मैं सच में डरा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन मैं बहुत इज्जतदार भी महसूस कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा था लेकिन उससे ज्यादा मैं इज्जतदार और सम्मानित महसूस कर रहा था कि वो सांप मेरे दरवाजा पे आके अपनी प्यास को बुझा रहा है। तो ये इस चैप्टर का एक जिस्ट था। कुछ इसमें से जो चीजें बच गई होंगी, चूंकि कविता बहुत लंबी है, इसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। सी यू टुमारो इन आवर ओन टाइम।